जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल डिवाइन सोल में। दोस्तों, आप सभी डिवाइन सोल परिवार को मेरी तरफ से हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाली तीज के बारे में। इस वर्ष यानी कि 2022 में यह हरियाली तीज कब है, इसका व्रत कैसे करें, आदि जानकारी के बारे में हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सावन का पावन महीना चल रहा है। भोलेनाथ को सावन अति प्रिय है, इसलिए सावन का ये पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। साथ ही इस पावन महीने में पड़ने वाले सभी तीज त्योहार बहुत ही खास होते हैं, क्योंकि जहाँ ये महीना भगवान शिव को समर्पित होता है, तो वहीं इस पावन महीने में माता पार्वती की भी विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों, जहाँ एक तरफ सावन के इस पावन महीने का प्रत्येक सोमवार भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है और प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का व्रत भी रखा जाता है, तो वहीं उसके अगले दिन यानी कि मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत भी रखा जाता है, जो कि माता पार्वती को समर्पित होता है। सावन के महीने में वैसे तो बहुत से तीज त्योहार आते हैं, लेकिन इनमें से भी जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध त्योहार है सुहागिन महिलाओं के लिए, वो है हरियाली तीज का व्रत त्योहार। दोस्तों, हरियाली तीज शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है, जो कि सावन के महीने में पड़ती है। हरियाली तीज नाग पंचमी से ठीक 2 दिन पहले मनाई जाती है और इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला रहकर इस व्रत को रखती हैं। कहते हैं जिसने भी एक बार इस व्रत को प्रारंभ किया तो फिर जीवन भर इस व्रत को रखना चाहिए। वैसे तो पति की लंबी आयु की कामना से और भी व्रत किए जाते हैं, लेकिन सावन के महीने में पड़ने वाली इस हरियाली तीज का जो व्रत होता है वह बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि इन दिनों गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए इस मौसम में प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो जिन भी सुहागिन महिलाओं ने पहले से ही निर्जला रहकर इस व्रत को करने का संकल्प लिया है, उन महिलाओं को तो निर्जला ही रहना चाहिए। और जो भी सुहागिन महिलाएं या फिर जो भी कुंवारी कन्याएं पहली बार इस व्रत को रख रही हैं, तो उन्हें अपने पहले व्रत के दिन ही इस बात का संकल्प लेना चाहिए कि उनको निर्जला रहकर इस व्रत को रखना है, या फिर आप चाहें तो एक समय फलाहार लेने का संकल्प भी ले सकती हैं। लेकिन वैसे तो आपको ये व्रत निर्जला ही रखना चाहिए, क्योंकि ये व्रत निर्जला रहकर अगर आप रखती हैं तो इसका फल बहुत ही जल्दी मिलता है। लेकिन दोस्तों, जिसकी जैसी सामर्थ्य हो, इंसान को उतना ही और ठीक उसी तरह से व्रत या पूजा पाठ करनी चाहिए। दोस्तों, इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग को अखंड बनाने के लिए और कुंवारी कन्याएं भगवान शिव के जैसे गुणों वाला पति पाने की इच्छा से भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करके इस हरियाली तीज के व्रत को रखती हैं। इस व्रत में माता पार्वती के अवतार तीज माता की पूजा अर्चना की जाती है और तीज माता की कथा भी सुनी जाती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, कोई भी व्रत बिना कथा के अपूर्ण माना जाता है। तीज से एक दिन पहले सुहागिन महिलाएं मेहंदी लगाती हैं। तीज के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर श्रृंगार करती हैं और नए वस्त्र और नए आभूषण पहनती हैं और फिर माता गौरी की पूजा करती हैं। मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इसलिए सुहागिन महिलाओं के बीच ये व्रत बहुत ही खास होता है। तो दोस्तों, जो भी महिलाएं तीज का ये पवित्र व्रत रखना चाहती हैं, उन्हें दिन भर व्रत रखकर शाम को प्रदोष काल में पूजा करके व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। इस दिन माँ गौरी को श्रृंगार की सभी 16 वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए और साथ में भगवान शिव की पूजा की जाती है और साथ में प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा भी की जाती है।
इस दिन भगवान भोलेनाथ को भांग धतूरा, बेलपत्र, गंगाजल, कच्चा दूध, पंचामृत, शहद, घी, शमी पत्र, सफेद पुष्प आदि अर्पित किए जाते हैं। तो वही माता पार्वती को इस दिन सिंदूर का तिलक लगाया जाता है और सभी श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित कर लाल पुष्पों से उनका श्रृंगार भी किया जाता है। श्रृंगार में माँ गौरी को मेहंदी भी अर्पित की जाती है और माँ के हाथों में मेहंदी भी लगाई जाती है। शाम के समय विधिवत पूजन करने के बाद अपने पति के पैर छूकर प्रणाम कर कर उनका आशीर्वाद भी लिया जाता है। पूजन करते समय बायना भी निकाला जाता है, जिसे सीधा भी कहते हैं, जिसमें श्रृंगार की सभी वस्तुएं रखी जाती हैं। साथ ही साड़ी, फल या मिठाई वगैरह या जो भी आपने भोजन बनाया हो और दक्षिणा आदि भी रखी जाती है। जो भी आपको ठीक लगे आप अपने सामर्थ्य अनुसार उस थाली में यानी कि उस बायने में वे ज़रूर रखें और इन सभी सामग्रियों को रखकर उनकी पूजा की जाती है। और फिर परिवार में ही अपनी सासू माँ या अपनी जेठानी या फिर कोई भी सुहागन महिलाएं जो भी आपके परिवार में हों, जो आपसे बड़ी हों, आप उन्हें ये सीधा दान में दे दें और फिर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही इस दिन गौ माता को रोटी वगैरह या फिर जो भी पकवान आपने बनाए हैं या जो भी फल वगैरह या जो भी मिठाई आपके पास उस वक्त संभव हो, आप वे गौ माता को ज़रूर खिलाएं और उसके बाद ही अपना व्रत खोलें। वैसे तो जिन लोगों ने निर्जला इस व्रत को रखा है, उन्हें अगले दिन यानी कि सुबह की पूजा करने के पश्चात भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करने के पश्चात ही अन्न या फिर जल ग्रहण करना चाहिए। पर जो लोग 24 घंटे भूखे नहीं रह सकते, वे लोग शाम की पूजा करने के बाद थोड़ा सा जल या दूध वगैरह ले सकते हैं। अगर व्रत के दिन कोई भी सुहागिन महिला आपके पास ना हो, तो आप उन्हें दी जाने वाली वे सारी वस्तुएं यानी कि जो बायना आपने निकाला है उसे आप उठाकर रख दीजिए और अगर संभव हो पाए तो आप उनसे फ़ोन पर बात कर लीजिए या जैसे भी हो सके आप उनका आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त करें और वह बायना उन्हें बाद में दे सकती हैं। फिर आप गौ माता को जो भी फल या मिठाई हो वे ज़रूर खिलाएं। उसके बाद ही आप अपना व्रत खोलें। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि इस वर्ष 2022 में सावन के इस पावन महीने में पड़ने वाली हरियाली तीज कब है। हरियाली तीज को छोटी तीज भी कहते हैं और इसके ठीक 15 दिन बाद ही बड़ी तीज भी आती है, जिसे हरतालिका तीज या सातोड़ी तीज भी कहते हैं, जिसकी जानकारी आपको जल्द ही हमारे चैनल डिवाइन सोल पर मिलेगी। तो इस बार ये जो हरियाली तीज है ये 31 जुलाई 2022 के दिन यानी कि रविवार को मनाई जाएगी। तृतीया तिथि 31 जुलाई 2022 के दिन रविवार की सुबह 2:59 से प्रारंभ होगी और तृतीया तिथि 1 अगस्त 2022 के दिन सोमवार की सुबह 4:18 पर समाप्त होगी। सुबह की पूजा सुबह जल्दी उठकर की जाती है और शाम की जो पूजा होती है वह प्रदोष काल में की जाती है, जिसका जो समय रहेगा वह होगा शाम को 6:33 से लेकर 8:51 तक। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी और अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये जो जानकारी है ये और भी लोगों तक पहुँच सके। जय श्री राधे।